Hello and welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. Today we are going to cover session number 9 of subject Biology, and the topic for today's session is Nutrition in Plants, Mineral Nutrition. The topics that we are going to cover in this session are plant nutrition, mineral nutrition, determine the requirement of minerals, aeroponics, criteria for essentiality of elements, types of essential elements, role of macro and micro elements, source of essential elements, deficiency of elements, examples, uptakes of mineral nutrients, mode of nutrition, autotrophous and heterotrophous, parasites, saprophytes and insectivorous plants. First, we talk about the plant nutrition. Nutrition in plants may be defined as a process of synthesis of food, its breakdown and utilization of various functions in the body. Nutrition plant में जो होता है वो फूड को प्रिपेयर करना, उस फूड का ब्रेकडाउन करना और उस फूड का यूटिलाइजेशन करना ताकि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को काम में लाया जा सके. जब हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द प्लांट्स हु मेक देयर फूड्स बाय देमसेल्व्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. और वो प्लांट जो अपना फूड खुद नहीं बनाते उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफस प्लांट्स, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के फूड को यूज करके अपना न्यूट्रिशन करते हैं. जो हमारा मिनरल न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के लिए, वो ये सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं. फॉर ऑर्गेनिक यूसेज a plant needs carbon, hydrogen and oxygen. For major purposes or major functionalities, it needs nitrogen, phosphorus and potassium. Secondary function के लिए उसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है. जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं वो होते हैं बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम एंड जिंक. और जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन एंड क्लोरीन. डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल. The technique of growing plant in a nutrient solution in complete absence of soil is known as hydroponic or water culture. Basically इस प्रोसेस में, वाटर कल्चर के प्रोसेस में हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो करके देखते हैं. और जब ये प्लांट ग्रो करते हैं, हाइड्रोपोनिक प्लांट्स जितने भी सारे होते हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेते हैं और जितने भी सारे रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं उनसे हमें पता लगता है कि ये मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू बी यूज्ड कि अगर मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना है प्लांट न्यूट्रिशन पे तो वाटर कल्चर एक बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन साबित हो सकता है. एरोपोनिक्स एक और टेक्निक है जहां पे हम प्लांट की रूट्स को ग्रो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर. हम एयर में बहुत सारा मॉइस्चर प्रोवाइड करवा देते हैं और इसी एयर के मॉइस्चर से रूट अपने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. Plant cultured by this technique is get very good growth of the root hairs, and it is very helpful method in research purposes as well. जो क्राइटेरिया होता है एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स का वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है. An essential element is absolutely necessary for normal growth and reproduction of plant. The requirement of element is very specific and it cannot be replaced by another element. अगर मैं प्लांट के एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो हमें प्लांट्स को वही एलिमेंट्स देने पड़ते हैं जिनकी उन्हें सख्त रिक्वायरमेंट होती है. हम किसी दूसरे एलिमेंट से उनको रिप्लेस नहीं कर सकते.
और जो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व, देयर आर सम एलिमेंट्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम होता है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम होता है वही क्लोरोफिल का मेन मॉलिक्यूल होता है। अगर हमारे प्लांट को मैग्नीशियम नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा और हमारी जो लीव्स हैं वो येलो हो जाती हैं। तो हमारे पास में दो तरीके के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स में, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिनरल्स और विटामिन्स में डिवाइड होते हैं। Now there are two types of vitamins, fat soluble vitamins and water soluble vitamins. फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। जब हम मेजर मिनरल्स की बात करते हैं तो मेजर मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड सल्फर। When we go for trace minerals, these are iron, zinc, copper, manganese, fluoride, chromium, molybdenum, selenium and iodine. Now, what are the source of these essential nutrients? हमें ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं मिलते, इनको किसी न किसी फॉर्म में हमें एब्जॉर्ब करना होता है और इनका ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट कार्बन, टेकन एज CO फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो हमारे प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं। ऑक्सीजन absorbed in the molecule formed from air or from water. It is also generated within a plant during a photosynthesis. जो ऑक्सीजन होती है प्लांट या तो उन्हें एयर से लेते हैं या फिर वाटर से लेते हैं, पर बहुत सारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ऑक्सीजन को जनरेट कर लिया जाता है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और वाटर until and unless it is not required. हाइड्रोजन, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट को हाइड्रोजन चाहिए होती है वो उसे फोटोसिंथेसिस से ही मिलती है। नाइट्रोजन, इट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम दी सॉइल। जो भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो सॉइल से पूरी करी जाती है, एंड दिस इज डन बाय द एक्टिविटी डन बाय बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो प्लांट में ही बैक्टीरिया होते हैं या फिर जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वही सॉइल से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। Potassium, calcium, iron, phosphorus, sulfur and magnesium are absorbed from soil and that are from withering of soil. बहुत सारे minerals यहाँ पे absorb कर लिए जाते हैं। Now what are the roles of macro and micronutrients? अगर मैं एलिमेंट्स के हिसाब से बात करूं तो नाइट्रोजन जो है वो अपने मेजर एलिमेंट NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और NH4 आयंस की हेल्प से दिया जाता है। All the tissues and particularly in meristematic tissues it is required, and this is also the main function is to produce amino acids. Phosphorus is formed in the form of H2PO4 negative or HPO4 2 negative. These are required for the young tissues from older metabolically cells active less, and these are required for synthesis of nucleic acid, lipids, ATP and NAD and NADP. Potassium has been taken from K ion, K positive ion, and these are very useful in meristematic tissue development, bud development and leaf development, and these activates the enzymes like K पॉजिटिव, N पॉजिटिव, ताकि ये हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सके। When we talk about calcium, calcium is very helpful in meristematic development and it accumulates in the older leaves. Present in calcium pactate
In the middle lamina of cell wall, the joins and the adjacent cells together. These also activates the enzymes. मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयन लिया जाता है और ये प्लांट की लीव्स के लिए यूजफुल होता है, और ये मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है और फोटोस्टेट फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। सल्फर SO4 2 नेगेटिव आयन की हेल्प से दिया जाता है प्लांट को, और ये स्टेम्स और रूट टिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है, और ये अमीनो एसिड सिस्टीन फॉर्म करने में हेल्प करता है। आयरन लीव्स और सीड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम बनाने में हेल्प करता है। मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में लिया जाता है और सारे टिश्यूज के लिए इंक्लूडिंग लीफ वेन्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, और ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मॉलिब्डेनम MoO2 2 पॉजिटिव ये रूट्स के सारे टिश्यूज के लिए हेल्पफुल होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। बोरोन हेल्प्स इन दी लीफ एंड सीड डेवलपमेंट, और ये कैल्शियम और वाटर के अपटेक को इंक्रीज करता है और मेरिस्टेमेटिक की एसेंशियल एक्टिविटीज को भी हेल्प करता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी? कभी कभार जब प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो प्लांट मिनरल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। पहला जो डेफिशिएंसी होती है वो क्लोरोसिस की होती है, जहां पे लीफ येलो पड़ने लग जाती है, जिसका मतलब पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और मॉलिब्डेनम की कमी होती जा रही है प्लांट में। निक्रोसिस आर द डेथ ऑफ टिश्यूज, मतलब कि प्लांट के टिश्यूज डेथ होने लग जाते हैं और वो पर्टिकुलरली पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होते हैं। सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसका कारण नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की एब्सेंस की वजह से होता है। स्टंट और रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ में NPK, Zn और Ca कैल्शियम की डेफिशिएंसी मायने रखती है। Now these are some examples of nutrient deficiency in plants. Now you can see by the deficiency of nitrogen plant की yellowing, phosphorus की वजह से plant मुरझा जाता है K, and these are all the examples of the plant deficiency. Uptake of mineral elements. जितने भी सारे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो रूट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और ये रूट से पहले एपिडर्मिस के पास, फिर कॉर्टेक्स के पास, फिर एंडोडर्मिस के पास, एंड देन दीज आर ट्रांसफर्ड टू पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से जाइलम के पास में जाता है, और जाइलम सारे न्यूट्रिएंट्स को उसके एसेंशियल बॉडी पार्ट के पास में ट्रांसफर करती है। जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उनको इन्हीं सेल टिश्यूज से गुजार के जाइलम के पास में पहुंचाया जाता है। नाउ व्हाट आर द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स? जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। और जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, या फिर पर्पल, रेड और ग्रीन बैक्टीरिया भी इंक्लूड करे जाते हैं। पर कीमोट्रॉफिक में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या आयरन बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट में चार तरीके के प्लांट्स आते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स, saprophytic plants, symbiotic plants and insectivorous plants, and these are the examples of the further. ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स की बात करी जाए तो ऑटोट्रॉफ्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं
फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। और जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को लेते हैं। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स, जहां पे प्लांट किसी दूसरे लिविंग प्लांट को यूज करता है अपने पर्पस के लिए। नाउ यू कैन सी द एनलार्ज्ड फिगर, जहां पे पैरासाइट एक प्लांट की तरफ चारों तरफ लिपटा हुआ है। इसी प्लांट से वो अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करता है। सैप्रोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसी भी मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैदा होते हैं। एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसी इंसेक्ट को खाते हैं, किसी भी छोटे इंसेक्ट को ट्रैप करके उनसे अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं। एग्जाम्पल्स आर पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट, ब्लैडरवॉर्थ प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप plant. Now these are the questions which you have to do by yourself. Which element can be obtained from both mineral and non-mineral sources? Deficiency of which essential element causes yellowing of leaves in certain plants and why? Why is magnesium included along essential plant elements? What are the criteria of essentiality of elements and what is the difference between micro and macro nutrients? Thank you and have a nice day.